आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कि समाज के अंदर ये जितनी भी आत्महत्याएं जो लोग कर रहे हैं, सुन करके बहुत ही दुख होता है। वास्तव में ये जो आत्महत्या है, ये आत्महत्या ये शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा की हत्या कभी नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी होती है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने के बाद भी आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आत्महत्या न कह करके उसे देह हत्या कह सकते हैं कि उसने देह हत्या कर दी। देह मीन्स शरीर, अपने शरीर की हत्या कर दी। देखो कितनी बुरी बात है। हम और आपको अगर कोई गिफ्ट देता है हमारे जन्मदिन में या हमारी शादी में या कोई भी ऐसे कोई फंक्शन होते हैं, तो उसमें जब हमें गिफ्ट मिलते हैं तो हम दूसरे का जो दिया हुआ गिफ्ट होता है उसको कितना संभाल के रखते हैं। लेकिन इतना सुंदर जो परमपिता परमात्मा ने हमें ये देह दी, ये सुंदर शरीर दिया, उस गिफ्ट को हम नहीं संभाल पाए, हम इसका ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ जो गिफ्ट है इतना अद्भुत है। अगर ये देह न हो, ये शरीर न हो, तो संसार को आप देख नहीं सकते, संसार के सारे सुखों का उपभोग नहीं कर सकते। तो ये जो मनुष्य है, उसके जो दिमाग की उपज है, सब कुछ होते हुए भी देखो फिर भी मनुष्य अशांत है। और अशांत जो मनुष्य होता है वो दूसरे को क्या दे सकता है। देखो अगर आपके घर में कोई मांगने के लिए आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, इसलिए वो मांगने आता है, और मांगा भी उससे जाता है जिसके पास होता है। अब जिसके पास जो होगा वही देगा। अगर आपके पास खाने के लिए रोटी है तो आप रोटी दोगे। कहने का मतलब जिसके पास जो चीज है वो वही चीज देगा। जिसके पास शांति है, जिसके पास प्रेम है, वह दूसरे को वही देगा। जो हम खुद के लिए चाहते हैं अगर वही हम दूसरे को दें तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आज कैसा है मनुष्य, हमें प्रेम चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हम दूसरे को वो चीज नहीं देते। अगर प्रेम चाहिए और सम्मान चाहिए तो हमें दूसरों को वो चीज देनी पड़ेगी। इसी तरह से जिसके पास जो होता है, अगर हमारे पास शांति है तो हम दूसरों को शांति देते हैं, संतोष है तो संतोष देते हैं। क्यों कहा भगवान ने कि उदो मुझे संत सदा अति प्यारे, क्योंकि ये जितनी भी काबिलियत है, ये सारी जितनी चीजें हैं, ये ब्रांडेड चीजें जो होती हैं वो संतों के पास होती हैं। उनके पास संतोष रूपी धन होता है, उनके पास शांति होती है, और उनके पास प्रेम होता है। संत के लिए कोई पराया नहीं होता, उसके सब अपने होते हैं। तभी तो भगवान ने कहा कि संत सदा अति प्यारे। और तभी भगवान शिव ने भी कह दिया माता पार्वती जी को कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु हान। कि वेद और पुराण भी कहते हैं कि संतों के मिलन के समान और कोई सुख नहीं है संसार में। तभी तो भगवान शिव भी सब कुछ छोड़ करके
अपनी समाधि की अवस्था को छोड़ करके वो संतों के सत्संग को सुनने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सत्संग से अशांत मन को शांति मिलती है और जो विकार वाला मन होता है वो विकारों से रहित हो जाता है, मल विक्षेप आवरणों से रहित हो जाता है। इसीलिए सत्पुरुषों के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में जाना चाहिए। वो हमें अच्छी बातें समझाते हैं, हमारे अंदर विवेक की जागृति कराते हैं, जिससे हम आत्महत्या नहीं करते। इतने संत हैं, उनके पास जो भी अशांत व्यक्ति गया उन्होंने सबको शांति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस जाति का है, किस मजहब का है। तो अपना मनोबल बढ़ाएं, बड़ा मनोबल, बड़ा विश्वास और बड़ा निर्णय, यही सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। हमारे धर्म के अनुसार आत्मा की मुख्यतः 3 गतियां होती हैं, ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, देह हत्या करता है, उसकी आत्मा हमारे बीच में ही भटकती रहती है। वह न स्वर्ग जाती है न नरक जाती है, और वह आत्मा अधर में लटक जाती है। हमारे गरुड़ पुराण के कथनानुसार वो आत्मा बहुत ही कष्ट पाती है, दुख पाती है, क्योंकि उसे जीवन नहीं मिलता। तो जीवन का चक्र जैसे पका हुआ फल खाने योग्य होता है, जब पक जाता है तो खुद ही वृक्ष को त्याग देता है और खुद वृक्ष बनने की राह में निकल पड़ता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, उनकी आत्मा नहीं भटकती, वो शांत हो जाते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी शांति देते हैं, सुख देते हैं। मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर? उपनिषदों और पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन बाद, किसी को 10 दिन के बाद, किसी को 13 दिन के बाद और किसी को 35 से 40 दिन के बाद में जीवन मिल जाता है, और किसी को 40 दिन के बाद भी जीवन नहीं मिलता। तो फिर वो क्या बन जाते हैं? फिर वो प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। जब हम छोटे छोटे थे घर में, तो हमें डराया जाता था, वहां मत जाना, वहां बहुत बड़ा भूत है। तो हमें समझ नहीं आता था कि ये भूत शब्द क्या होता है, ये भूत क्या होता है। लेकिन अब जब बड़े हो गए तो ये बात समझ में आ रही है कि जब आत्मा भटकती है, जो लोग जबरदस्ती अपने आप को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वही प्रेत आत्मा बन जाते हैं। भूत किसे कहते हैं? जिसका न कोई वर्तमान है न अतीत है, वह भूत कहलाता है। अतीत में अटकी हुई आत्मा ही तो भूत कहलाती है। जीवन न अतीत है न भविष्य है, वह तो सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब इंसान जो है अपने अंदर प्रवेश होता है तो उसको शांति मिलती है। संसार के किसी भी चीज में शांति नहीं है।
अखंड सुख नहीं है। इसीलिए तो कहा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इस संसार में दुखी कौन नहीं है? कोई ऐसा घर आप बता दीजिए जिस घर में कोई दुखी न रहता हो, या किसी घर में कोई कलेशकारी आत्मा न रहती हो। आप मुझे वो घर खोज करके बता दीजिए। एक न एक व्यक्ति अशांतकारी प्रत्येक घर में रहता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, सब दुखी है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। सुखी तो वही है। तो कितनी ही उलझने आ जाए, कितनी ही मुसीबतें आ जाए, ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बच्चों को भी, परिवार के और लोगों को भी अपने परिवार के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने वाले हमारे माता पिता होते हैं। अपनी कोई भी बात उनसे न छुपाएं। और वो तो जीते जागते, वो तो परमात्मा होते हैं। अगर आप माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते हैं तो अपने भाई बहनों को बता सकते हैं। तब भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इसलिए, या वहां भी नहीं कह सकते तो आपके कोई दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताएं। और मित्र एक ऐसा होता है जो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को दूर कर देता है, हल्का कर देता है। तो कोई दुख ऐसा दुख नहीं है। ये इतना बड़ा दुख है जो अपनी देह हत्या, जो आत्महत्या, सुसाइड, ये बहुत ही गलत काम है, बहुत ही निंदनीय है। आत्महत्या की कोई गति नहीं होती है। इसीलिए भगवान ने बहुत सुंदर मनुष्य शरीर दिया। इस शरीर को ध्यान में रखते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, अपने हर सुख दुख को एक जैसा मान करके, परमात्मा का प्रसाद समझ करके अपने जीवन को बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। Like, subscribe and press the bell icon.